देश में हिरासत में जो भी मृत्यु होती है उसके लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश हैं, जिनका हर राज्य सरकार को पालन करना होता है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है हेल्थ स्क्रीनिंग रिपोर्ट एट द टाइम ऑफ एंट्री इन जेल। यानी जेल में जब अभियुक्त आता है तो उस टाइम पे उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है और उसकी एक रिपोर्ट जो है वो मेडिकल ऑफिसर जेल के अंदर वो उसको तैयार करते हैं कि ये कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित है, इसका क्या इलाज चल रहा है या पूर्णतया स्वस्थ है। उसके एक निर्धारित उसका प्रोफोर्मा होता है, कॉलम्स होते हैं जो भरे जाते हैं। उसके बाद में जेल अधीक्षक की ये ड्यूटी होती है कि जेल के अंदर जो उसको चिकित्सा प्रदान की जा रही है, जेल से बाहर जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या स्टेट लेवल के अंदर बड़ा सेंटर हो, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। हिरासत में मृत्यु के दो कारण होते हैं, कस्टोडियल वायलेंस के द्वारा मृत्यु या मेडिकल नेग्लिजेंस के द्वारा मृत्यु या दोनों के द्वारा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो सबसे पहला जो कदम होता है वो होता है इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग यानी पंचायतनामा। पंचायतनामा ये दर्शाता है कि किन परिस्थितियों के अंदर मृत्यु हुई। इसके बाद में पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की वीडियोग्राफी होती है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन पैनल ऑफ डॉक्टर्स करते हैं। फाइनल कॉज ऑफ डेथ आता है। उसके बाद में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वायरी होती है और इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। ये सारी की सारी रिपोर्ट हेल्थ स्क्रीनिंग रिपोर्ट से लेकर के मजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट करते हैं, ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वहां पे जाती हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में इन्वेस्टिगेशन डिवीजन, जिसके मुखिया डीजीपी रैंक के ऑफिसर होते हैं, वो इसको एनालाइज करते हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट एनएचआरसी के पैनल पे होते हैं, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते हैं, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी देखते हैं, ट्रीटमेंट रिकॉर्ड देखते हैं और वो इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि इसमें कस्टोडियल वायलेंस या मेडिकल नेग्लिजेंस का एंगल तो नहीं है। और तत्पश्चात ये प्रकरण जो है ये माननीय आयोग के सम्मुख जो है वो रखा जाता है। माननीय आयोग में या तो सदस्य के सामने रखा जाता है, सदस्य जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी जज के बराबर होते हैं और अध्यक्ष जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होते हैं। उसके बाद में हिरासत में मृत्यु के प्रकरण का निस्तारण होता है। ये इस तरह की प्रक्रिया है।